हमने दोनों बार चेक करके देख लिया है, जैसे वो टैली ही नहीं हो रहा। हमने आपसे कहा था ना कि रंजो ने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। निर्मला जी तुमसे बड़ी है, उनसे माफी मांग लो, माफी मांगो और बात खत्म करो बस। इन्होंने हमारी माँ को जो कुछ भी कहा था हमने बस उस बात का जवाब दिया था, और इनके बेटे के बारे में हमने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। ललिता जी, काहे पुरानी बातें उठा रही हैं? जो बीत गया सो बीत गया ना, जाने दीजिए। तुम्हारे लिए बात बीत गई है, लेकिन जिनकी बेइज्जती हुई है उनके लिए तो ये बात बीत नहीं सकती ना। और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि बुलबुलिया ने जो कुछ भी किया है गलत किया है, तो माफी मांगने में क्या बुराई है। शोना बाबू, ये सब तो हमें दुश्मन समझते हैं, हमारी बात मानेंगे नहीं, शायद आपकी बात मान ले। प्लीज आप ही कह दीजिए उससे कि निर्मला जी से माफी मांग ले। वहां क्या देख रही हो? तुमने अपनी गलती पर हमसे माफी मांगी थी ना। अगर वो नाटक नहीं था तो इनसे भी माफी मांगो। तुमने बिना किसी सबूत के सबके सामने इनके बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोला था। तुम्हारी वजह से बच्चों की और हमारी दोस्ती खतरे में है। हम कहते हैं माफी मांगकर इस बात को यहीं खत्म करो। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माँ को शर्मिंदा होना पड़ा, उनका सर नीचे झुक गया। अभी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका सर फिर से ऊंचा हो जाए। सुना नहीं तुमने? हमने कहा निर्मला जी से माफी मांगो और इस बात को यहीं खत्म करो। ये पहलवान बुद्धि कभी गुड्डू जी की बात नहीं मानेगी, और गुड्डू जी गुस्से में इन सबको घर से बाहर निकालने का फरमान सुना देंगे। हमने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। इनके बेटे की साजिश में जो भी शामिल था, उस हर इंसान ने इस घर के हर सदस्य के सामने विशेष का नाम लिया था। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हमने वो बात जिस तरह से कही और जहां पर कही वो गलत था। इसलिए हम अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी। ये पहलवान बुद्धि ने तो माफी मांगकर सारा खेल ही पलट दिया। निर्मला जी, अब आप भी इस बात को यहीं रफा दफा कर दीजिए। यकीन मानिए, सच तो ये है कि हमने भी आपके बेटे के बारे में यही सुना था। आप कहाँ सुनते हैं और कौन सुनाता है ये हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। निर्मला जी, हमारी और बच्चों की बहुत पुरानी दोस्ती है। ललिता जी ने एक कोशिश की है उस खटास को दूर करने की। अच्छा होगा अगर आप भी यही सोचें। ठीक है, माफ किया हम तुमको। ललिता जी, आपने एकदम सही कहा था। हमने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। गलती किससे नहीं होती है, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत अच्छी परवरिश से ही आती है। बुलबुल, अम्मा जी इंतजार कर रही है, चाय ठंडी हो जाएगी।
चलिए, ये मुद्दा तो अब यहीं खत्म हुआ। अरे ललिता जी, आपने हमें ऑफिस से जल्दी क्यों बुलवा दिया? सुना बाबू, वो पर्सनल बात हम यहाँ नहीं कर सकते। आप कमरे में जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा, चलते हैं। अम्मा जी माफ कर दीजिए, आने में थोड़ा देर हो गया। अरे इसे क्या हुआ? ये काहे मुंह फुलाए बैठी हो? कुछ नहीं अम्मा जी, वो कुछ अपने पसंद का खाना चाह रही थी, हमने मना कर दिया, इसीलिए मुंह फुला के खड़ी हो गई है। चलो अब हम बाहर की हवा खा के आते हैं। बुलबुल, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये बात हम जानते हैं माँ, लेकिन आज जो हमसे माफी मंगवाई गई है ना, वो हमें छोटा दिखाने के लिए ही था। हम जानते हैं बुलबुल, लेकिन तुम ये सोचो कि अगर तुम माफी ना ही मांगती तब कितना बड़ा तमाशा हो जाता। तुमने माफी मांगकर ललिता जी का खेल ही पलट दिया। लेकिन अगर हम ऐसे ही चुप रहे ना, तो वो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मान लेगी। तुम ये सब बातें ना ही सोचो, अभी जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। हमने बुलबुलिया को तो समझा दिया, लेकिन इस घर में रहकर हमें बच्चों की अच्छी परवरिश ना ही हो पाएगी। उनके मन पर इन सब चीजों का बुरा असर पड़ेगा। ललिता जी, आपने वो बिगड़ैल नकचड़ी लड़की से हमसे माफी मंगवाई ना, हमारा दिल जीत लिया। आज से अपनी दोस्ती पक्की। अरे आप सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे बैठ जाओ, पार्टी एंजॉय करो। गुनिया, सबका ख्याल रखो, खिलाओ। बैठो बैठो, मैं थोड़ी देर में आई मिश्रा जी से मिलके। लाली, तुम देखा, रोंजू आज फिर अपना खेला खेलकर चली गई। अपना बिगड़ल बेटी से माफी मंगाकर हमारा इतना बड़ा गुब्बारा से सब हवा निकाल दिया। दादी, तुमको जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मम्मी तुम ठीक कह रही हो, कुछ भी मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है। इधर ये पहलवान ने माफी मांग के सब गड़बड़ कर दिया, और उधर वो शालू विशेष के साथ रोमांस खेल रही है। पर डोंट वरी मम्मी, पिक्चर अभी बाकी है। छोना बाबू सॉरी, वो हमारी सहेलियों ने ना हमें आने ही नहीं दिया, इसलिए हमें देरी हो गई। ललिता जी, अगर आप अपने दोस्तों के साथ बिजी थी तो हमें जल्दी क्यों बुलाया था? हमको भी मिलकर बात कर सकते थे। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आए हैं। हम जानते हैं छोना बाबू कि आपके लिए आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है, और आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमने सोचा कि आपकी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में क्यों ना हम खूबसूरत लम्हे जोड़ें। क्या मतलब है आपका? देखा, हो गए ना सरप्राइज। अरे ऐसी क्या बात है? छोना बाबू, सरप्राइज दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता है। चलिए चलिए ना। ललिता जी, आपकी इस बात पर सरप्राइज देने की अदा के हम दीवाने हैं। आइए देखते हैं, चलिए। काम तो ठीक है, आप इसकी वेल्डिंग का देख लीजिएगा एक बार, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है काका, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। सालू मैडम, आपसे एक छोटा सा काम था। कहिए ना काकी, क्या काम है? वो हमारे बेटवा को भी काम पर लगा देते तो बड़ा भला होता। गरीबी में गुजारा नहीं हो रहा है। आपके बेटे को काम मिल जाएगा। विशेष सर, काम की जरूरत है तो मिल जाएगा ना? अब आपने कह दिया है तो
मिल जाएगा। वैसे क्या उम्र है आपके बेटे की? इस साल 11 पूरा हो जाएगा मैडम। काकी, आप अपने 11 साल के बेटे से काम कराना चाहती है? अरे उसकी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई की है, उसे किसी अच्छे स्कूल से शिक्षा दिलवाइए। और वैसे भी बच्चों से काम कराना गैर कानूनी होता है। कुछ भी हो, ये लड़की कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। आप सही कह रही हैं मैडम, लेकिन गरीबी में खाने के लाले हैं घर में, स्कूल का फीस कहाँ से भरेंगे? और वैसे भी हमारे 4 बच्चे हैं। काकी, हम आपकी बात समझते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी थोड़ी दिहाड़ी बढ़ जाए और बढ़े हुए पैसों से आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देना। वैसे भी आपको यहाँ काम करते करते 6 महीने तो हो गए हैं। विशेष सर, हम ऐसा कर सकते हैं ना? अब आपने कह दिया है तो कर सकते हैं। लेकिन बढ़े हुए पैसों से स्कूल का फी भर देंगे तो हम खाएंगे का? समस्या तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा ना मैडम। शालू जी, हम इस एरिया के स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे बात करके हम इनके बच्चों की फीस माफ करवा देंगे। ये लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप अपना काम कीजिए और जाने से पहले हमसे मिलके जाइएगा, ठीक है? सब लोग हट जाइए, पाइप गिर रहा है। अरे सर को लग गया। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। सॉरी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? शालू जी, वो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन इस मर्द को बहुत दर्द हो रहा है। ये डायलॉग्स तो सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं। हाँ, हाँ। शालू जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात का बदला ले रही हैं हमसे? हम आपसे कोई बदला नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं। हो गया, अब ठीक है?
मॉम, जी नमस्ते। खुश रहो बेटा लोग, कैसे हो तुम लोग? एकदम बढ़िया। मॉम देखिए ना, हम ले आए इसे। बता भी दीजिए कहाँ है। मॉम जल्दी आइए, सरप्राइज इज रेडी। अच्छा, अरे क्या बताएं। ये रहा आपका सरप्राइज। कहाँ है? देखिए तो सोना बाबू, हमारे दो बेटे हैं ना, बेटे ने हीरे हीरे। ये सरप्राइज ये लेकर भी आए और ये आइडिया भी इन दोनों का ही था। अरे भाई मगर इसमें है क्या? डैड, सरप्राइज तो सरप्राइज है ना, आप एक बार हटा के तो देखिए। चलिए ओपन कीजिए। ठीक है भाई, चलिए। वाह, ये तो कमाल का सरप्राइज है, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट जॉब लकी विकी, सुपर। एक्चुअली डैड, हमें गिफ्ट है ना एनिवर्सरी के दिन ही देना चाह रहे थे, पर उस दिन इतना कुछ घट रहा था ना कि हमें वक्त ही नहीं मिला। अरे भाई, ये सरप्राइज तो वाकई में बहुत कमाल का है, मगर उससे भी ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि अब भी हम तुम्हारे मन में हैं। हाँ, और आप दोनों हमारे बारे में इतना सोचते हो। ऑलवेज डैड। अरे वाह, कितना सुंदर फोटो है, एकदम राजा रानी का जोड़ा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा डैड, मॉम ये बताइए इसे फिक्स कहाँ करें? अरे मैं बताता हूँ, इस दीवार पे। नहीं 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 नहीं, उस दीवार पे नहीं, हमें लगता है कि उस दीवार पर। नहीं भाई, हमें लगता है कि अगर इस दीवार पे रहेगा तो हर एंगल से दिखाई देगा। हैं? अरे वाह, आप लोग का बात विचार कितना मिलता जुलता है, एकदम राम मिलाए जोड़ी वाला हिसाब किताब है। हाँ, So cute couple. थैंक यू। They are like made for each other. ऐसी जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती हैं। पता है हम दोनों के रिलेशन की खास बात क्या है? मैं इनकी खामोशी को समझती हूँ और ये मेरे इशारे समझते हैं। हम दोनों में कभी झगड़ा होता ही नहीं, है ना सोना बाबू? बिल्कुल। अच्छा, तो ये नकच्ची बंदरिया रंजू और कुडवा की फोटो का जवाब दे रही है। अम्मा जी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? अंदर चलिए। बहुरिया, तू भी तमाशा देख। सोना बाबू, हम सोच रहे थे कि शादी के 20 साल हो गए, तो क्यों नहीं हम एक एल्बम बनाते, बट वो डाउन मार्केट सड़ा हुआ एल्बम नहीं जो अलमारी में पड़ा रहे। हम चाहते हैं कि हम एक कमरे में हम सबकी फोटो लगाएं, सारी फैमिली पिक्चर्स, जब भी हमारा मन करेगा हम सारी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। गुड आइडिया। अरे अपने खुद के पति के साथ जब मर्जी जैसे मर्जी फोटो खिंचाओ, कोई रोक थोड़ी है। एकदम सही कहा तुमने, पर हमारे मिश्रा जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अरे आप हमारे जवाब का प्रतीक्षा कर रही हैं? जी। अरे भाई, इसका जवाब बहुत सिंपल है
वो कौन सा गाना है जो तुमको हो पसंद? वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात करेंगे। हाँ, यही बात कहना चाहते थे हम। समझ गए। इसका मतलब हमारे मिश्रा जी ने हाँ कह दी। बिल्कुल। সত্যি জামাই বাবু, आप दोनों का जोड़ा का ना कोई जवाब नहीं है। ठाकुर करो आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही निभाते रहे जीवन भर। हमारा लड़की और जामाई बाबू को ना नजर ना लगे। अलाई बलाई दूर हो, नजर कुजर दूर हो। थैंक यू मेरी माँ। अब दिखेगी रंजू और उसकी प्यारी अम्मा जी को अपनी असली औकात।